मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को सुरक्षा परिषद के संगठन के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली, कार्य एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके ऊपर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर और शांति भंग होने की स्थिति पर इसके द्वारा निर्णय किया जा सके। तो यह जो उसका उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुरक्षा परिषद के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। यद्यपि सुरक्षा परिषद जो है निरंतर कार्य करने वाला संगठन है, निकाय है, और यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। सामान्यतः सुरक्षा परिषद की बैठक जो है 14 डेज के अंदर बुलाई जाती है। 14 डेज में उसकी बैठक जो है अनिवार्य रूप से जो है बुलाई जाती है। लेकिन अगर बीच में भी आवश्यकता पड़ी, ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके संबंध में बैठक बुलाना आवश्यक है, तो 24 आवर्स में उसकी बैठक जो है बुलाई जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में। मतलब 24 आवर्स की सूचना के द्वारा भी जो है इसकी बैठक जो है वह बुलाई जा सकती है। जहां तक सुरक्षा परिषद में जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके प्रतिनिधि भेजने का सवाल है, तो प्रत्येक राष्ट्र से एक प्रतिनिधि जो है उस बैठक में उपस्थित रहता है। और इस प्रकार से 15 सदस्य राष्ट्रों के 15 प्रतिनिधि जो है सुरक्षा परिषद की बैठकों में जो है उपस्थित रहते हैं, और वह जो गंभीर जो विषय हैं उन पर विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय लेने का कार्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कार्यवाही संबंधी कार्य और दूसरे जो है अन्य कार्य। जहां तक अन्य कार्यों का सवाल है या प्रक्रिया संबंधी जो कार्य हैं, उनमें हम सामान्यतः जो है सुरक्षा परिषद की बैठक जो है कहाँ पर बुलाई जाएगी, उसका स्थान क्या होगा, इसके जो सहायक अंग जो हैं उनकी स्थापना किस प्रकार से की जाएगी, और बैठक में सम्मिलित जो सदस्य हैं उनको निमंत्रित करना, ये जो कार्य हैं, ये कार्य जो है उसके प्रक्रिया संबंधी कार्यों में शामिल किए जाते हैं। और इनके लिए 9 सदस्यों का मत जो है वह काफी होता है। लेकिन कार्यवाही संबंधी जो कार्य होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय हम मान करके चलते हैं, उनमें सभी स्थायी सदस्यों की सहमति जो है वह होना आवश्यक है। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि विश्व शांति एवं सुरक्षा जो है सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण जो है कार्य क्षेत्र है, और उसके लिए कार्य करना ही इसका जो है प्रमुख दायित्व है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चयन करना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो कार्य है, यह कार्य भी सुरक्षा परिषद जो है महासभा के साथ मिल करके और उसके संबंध में निर्णय जो है वह करती है। और जब भी कोई नया राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता जो है प्राप्त करना चाहता है, तो वह सदस्य जो है अपना आवेदन जो है महासचिव के सामने जो है प्रस्तुत करता है, और सुरक्षा परिषद जो है उसके ऊपर विचार विमर्श करके और उसकी सदस्यता के संबंध में सुरक्षा परिषद की जो समिति है वह विचार करती है उनकी पात्रता के संबंध में, और संतुष्ट होने की स्थिति में, उस राष्ट्र से संतुष्ट होने की स्थिति में, जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए कुछ शर्तें जो हैं वह रखी गई हैं। उन शर्तों को जो राष्ट्र फुलफिल करता है
और जो शांति में विश्वास करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विश्वास रखता है, वह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वह बन सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है, उसकी जो नियुक्ति की जाती है वह भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर ही की जाती है। उसके द्वारा ही उसमें जो सहमति जाहिर की जाती है उसके आधार पर ही की जाती है। जहाँ तक कार्यवाही संबंधित कार्यवाही करने के संबंध की बात है, तो उसके संबंध में मुख्यतः जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए जो है सुरक्षा परिषद जो है 4 प्रकार के तरीके जो है वो अपनाती है। जिसमें पहला जो तरीका हम लेते हैं वह है कि सुरक्षा परिषद के जो सदस्य राष्ट्र हैं आपस में जो है वार्ता और पत्र व्यवहार जो है वह करते हैं ताकि समस्या का समाधान जो है हो जाए। मतलब जिस राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया जा रहा है उससे जो है विचार विमर्श करते हैं और पत्र व्यवहार वगैरह जो है किए जाते हैं। दूसरा तरीका जो सुरक्षा परिषद के द्वारा अपनाया जाता है वह है पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के द्वारा इसके संबंध में निर्णय जो है वह किया जाता है। अगर इन दोनों तरीकों से भी कार्य नहीं चलता है तो उस स्थिति में जो है सुरक्षा परिषद जो है उस दोषी राष्ट्र के विरुद्ध जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आज्ञा जो है वह दे सकती है कि उस राष्ट्र के साथ अन्य राष्ट्र जो है वह आर्थिक संबंध जो है वो विच्छेद कर लें। अगर इससे भी उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके पश्चात लास्ट में जो है आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय जो है सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है अपनाया जाता है और वह है सैनिक कार्यवाही करना। यद्यपि चार्टर के अंदर सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी अलग से सेना का उल्लेख नहीं है। मतलब कि उसके पास ये अधिकार जरूर है कि वह इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनसे जो है सेना उपलब्ध करवाने के लिए कह सकती है और एक निर्धारित उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करने के लिए आदेश भी वो दे सकती है। और चार्टर ने सुरक्षा परिषद को इस चीज के लिए भी अधिकार दिया है, अधिकृत किया है कि शांति की स्थापना के लिए जल, थल और नभ सेना का आवश्यकता अनुसार जो है उपयोग किया जा सकता है। तो सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए जो है 4 तरीके जो है काम में लेती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था जो है वह बनाए रखी जा सके। अगर कोई भी राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद के शांतिपूर्ण समाधान की अवज्ञा करता है तो उसके विरुद्ध जो है उचित कार्यवाही करने का अधिकार जो है सुरक्षा परिषद को प्रदान किया गया है, क्योंकि इसका जो मूल कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का है। आज हम इतना ही लेंगे। धन्यवाद।